हेलो व्यूअर, काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेन हम लोग उस काम के लिए। सबसे पहले तो ये मॉड्यूल दिखा देता हूँ मैं। ये अमेज़ॉन से मंगाया है मॉड्यूल। इसमें 12 वोल्ट की रिले लगी हुई है और इसके अंदर ये वीसीसी ग्राउंड और ऑपरेटिंग के लिए सिग्नल देना होता है। एक्चुअली ये मॉड्यूल लगाना है उस जगह पे। एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी जगह जो है इन्वर्टर एक होता है, लेकिन उसके कनेक्शन 3 फ्लोर पे होते हैं। मान के चलो 3 फ्लोर 2 फ्लोर, और मीटर जो है सेपरेट फ्लोर पे लगा होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम इन्वर्टर से बाकी फ्लोर पे कनेक्शन दे देते हैं तो उससे या तो बाकी के मीटर में ईएल की लाइट जलती है, या फिर एक ही मीटर का लोड जो है बाकी मीटर भी सेंस करने लगते हैं। तो उससे क्या है कि एक तरह से मान के चलो आपके सारे मीटर आपके फास्ट चलेंगे, लोड एक मीटर पे हो लेकिन बाकी मीटर भी लोड शो करेगा। तो उस चीज़ को इन्वर्टर के लाइन को सेपरेट करने के लिए ये जो है मॉड्यूल हम लोग लगा रहे हैं। और एक्चुअली मॉड्यूल तो सिंपल है। इसमें कनेक्शन है रिले और ये कनेक्शन है इसके अंदर। ये दो आपके जो हैं, ये जो है रिले की 2 कॉइल हो गई, ये सेंटर पॉइंट हो गया। रिले ऑफ रहेगी तो इस पोजीशन में टच होगा और ऑन होगी तो इस पोजीशन में टच होगा। तो हमें क्या करना है कि सेंटर से तो हमें आउटपुट लेनी है, और जिस पे शॉर्ट है अब इस पे आपको डिसाइड करना है कि इस पे इन्वर्टर की लाइन लेनी है या मेन लाइन देनी है। इसमें हमें एक पॉइंट पे इन्वर्टर की देनी होती है लाइन और एक पे मेन लाइन देनी होती है। होगा क्या कि जिस फ्लोर पे चलाना है उसी फ्लोर के हमें कनेक्शन इसमें देने होते हैं। उसी फ्लोर पे मतलब ये मॉड्यूल लगेगा। इन्वर्टर की लाइन तो सपोज़ एक फ्लोर पे लग गई आपके ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे सपोज़ आपको कनेक्शन देना है इन्वर्टर का, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक मॉड्यूल लगेगा और सेकंड फ्लोर पे एक मॉड्यूल लगेगा। तो मेन लाइन जो इन्वर्टर की आ रही है आपकी, वो एक पॉइंट पे आ जाएगी आपके, और दूसरे पॉइंट पे उस फ्लोर का फेस आ जाएगा, और सेंटर से आउटपुट होके उसी फ्लोर पे आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो होगा ये, जब लाइट होगी आपकी तो जो उसी फ्लोर का मीटर है वही कनेक्ट रहेगा, लेकिन लाइट जाते ही वो ऑटोमेटिक जो है इन्वर्टर वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है, मीटर सेपरेट हो जाएंगे आपके, और एक मीटर जो है दूसरे मीटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको एक्चुअली ऑपरेट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो अब सपोज़ लाइट तो आपकी बहुत कम जाती है, महीने में 2 महीने में एक आध बार गई या 2-3 बार गई, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसमें पावर दे दो और सिग्नल भी यहीं से आप जो वीसीसी है यहीं से एक रेजिस्टेंस लगा के दे दो, जिससे क्या है रिले कंटिन्यूस ऑन हो जाएगी आपकी। तो अब होगा क्या, ये अब मान के चलो महीने में एक बार ही लाइट गई तो ये 1 महीने तक रिले कंटिन्यूस ऑन ही रहेगा। लाइट जाएगी तो ये ऑफ होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, एक तरह से मान के चलो बहुत कम ही मानो, लेकिन पावर लॉस तो है ही। तो हम एक सर्किट बना रहे हैं मतलब मैंने एक सर्किट बनाया है, जिससे होगा क्या कि ये सर्किट जो है लाइट रहने पे ऑफ होगा, लाइट जाते ही ये सर्किट ऑन होगा। तो वो सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ जो बनाया है मैंने। ये सर्किट है, इसमें मैंने मेन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें ब्रिज लगाना है 4 डायोड का, और इस पे जो है आपको मेन एसी दे देनी है, और यहाँ से 220 के की एक रेजिस्टेंस लगा के, और एक ये न्यूट्रल जो है आपका, ये ऑप्टो कपलर एक है 817, इस पे आ जाएगा। एक यहाँ पे एक फ़िल्टर भी लगा देंगे हम लोग 1 MFD का 150। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे डीसी आ जाएगी तो ये कपलर ऑन हो जाएगा। और सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर की लाइन, जो हमें जिस फ्लोर से इन्वर्टर लगा हुआ है उस फ्लोर से इन्वर्टर का फेस और न्यूट्रल यहाँ दे देंगे, फेस और न्यूट्रल दे देंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव जो जनरेट होगी हमारी ऑप्टो कपलर पे आ जाएगी। तो लाइट रहने पे होगा ये कि क्या दोनों कपलर ही हमारे कंटिन्यूस ऑन ही रहेंगे। ठीक है, अब ये 220 के की रेजिस्टेंस लगाई है इसमें मैंने, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा। मैं 220 के की जगह 150 की 2 रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट एसी से मैं यहाँ पे कनेक्शन दे दूँगा इनपुट में इसके, और आउटपुट जो डीसी बनेंगे वो डायरेक्ट ऑप्टो कपलर पे आ जाएगी। बात एक ही है, आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, वो आपकी वो है।
और ये कनेक्शन दे दिए मैंने, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। और ये जो आउटपुट होगी इसकी, इसमें एक मार्किंग कर देता हूँ मैं। ये हमारा एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये है हमारी पिन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सेम ऐसे ही ये भी है। और हम अब क्या करेंगे, ये पिन नंबर जो ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर पिन है, इन दोनों को हम शॉर्ट करके इस पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे। और पिन नंबर जो 3 है ये हमें आउटपुट जनरेट कराएगी। जैसे ही हम इस पर मेन और इन्वर्टर कनेक्ट करेंगे तो दोनों ऑप्टो कपलर से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ हमारे 3 नंबर पे मिल जाएगी, जिसके थ्रू होगा ये कि हमने एक यहाँ पे 547 ट्रांजिस्टर लगाया है। मार्किंग कर दी मैंने। ये आपका यहाँ पे मैंने 10K की रेजिस्टेंस के थ्रू हम ये यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हमने लगाए हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम जो इन्वर्टर की लाइन है हमारी, इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्ट है, जैसी इन्वर्टर की लाइन से मेन कनेक्ट हुई, यहाँ से 3 नंबर से हमारी 12 वोल्ट आउटपुट आई और 10K के थ्रू उसने इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया। इसका एमीटर ग्राउंड है, कलेक्टर से हमें आउटपुट मिल गई ग्राउंड। अब यहाँ तो खैर मैं रिले अपना सेपरेट एक बना रहा था, लेकिन ये मॉड्यूल मुझे मिल गया तो मैंने कहा ये मॉड्यूल ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं बताऊँगा बाकी ये सिग्नल हमें कहाँ देना है। तो अब ये है कि यहाँ से 10K की रेजिस्टेंस इसके बेस पे आ गई, इसका एमीटर ग्राउंड है और हमें जो ग्राउंड है उसके कलेक्टर से आउटपुट मिल जाएगी। अब दूसरे इस पे आते हैं, जो मेन वाली लाइन से कनेक्टेड है हमारा कपलर। यहाँ से 12 वोल्ट आई, मेन जब ऑन है चालू है, तो 10K के थ्रू हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है 547 ये ऑपरेट होगा। इसका भी एमीटर ग्राउंड है और इसके कलेक्टर से हमें आउटपुट मिल जाएगी ग्राउंड। जैसी ये मेन आएगी हमारी यहाँ से, तो होगा ये कि 3 नंबर से जैसी हमारी आउटपुट आएगी तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा और ये जो हमारी ग्राउंड है ये हमारे कलेक्टर पे मिल जाएगी। अब हम इस कलेक्टर को क्या करेंगे, जो ये आपका इन्वर्टर वाला जो लाइन है, यहाँ से जो हमें ग्राउंड मिली, हम यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को इसके बेस पे दे देंगे। हम इन्वर्टर वाली जो लाइन है इसके बेस पे। अब होगा क्या कि जैसी हमारी लाइट आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा ये ट्रांजिस्टर इसकी बेस को ग्राउंड कर देगा। तो जिससे क्या है, इन्वर्टर की लाइन की जो ये हमें 12 वोल्ट मिल रही थी इसके बेस को इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, वो हमारे ग्राउंड हो जाएगी। तो ग्राउंड हो जाएगी तो क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये ग्राउंड यहाँ पास आउट नहीं करेगा। तो ये एक तरह से मान के चलो हमारी लाइट भी आ रही है, लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली इन्वर्टर के आउटपुट में भी आउटपुट मिलती रहेगी हमें। तो इन्वर्टर वाली लाइन के ट्रांजिस्टर को क्या करेगा, ये मेन वाली लाइन ऑफ कर देगा, तो यहाँ हमें सिग्नल नहीं मिलेंगे। अब सपोज़ जैसी लाइट गई हमारी तो मेन वाला जो ये कपलर है ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से सिग्नल कट हो जाएगा। तो इन्वर्टर की लाइन पे तो क्योंकि कंटिन्यूस फेस आ रही है हमारी, तो क्या होगा कि यहाँ से ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑफ होगा तो यहाँ से सिग्नल इसके बेस को मिल जाएगा और जिससे क्या है ये ट्रांजिस्टर जो है फंक्शनल हो जाएगा और ये ग्राउंड यहाँ पास आउट कर देगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इस मॉड्यूल का जो है यूज़ ऐसे करेंगे। एक्चुअली ये मॉड्यूल जो है हमारा नेगेटिव पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, ये आपका मैं जूम करता हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये PNP ट्रांजिस्टर इन्होंने लगा रखा है। तो इससे क्या है कि हम इस पे जो एक पे हमें पॉजिटिव आ गई 12 वोल्ट, इस पे ग्राउंड आ गया। जो इन है इस पे हमें पॉजिटिव नहीं देना, इस पे हमें ग्राउंड देनी है। या जैसे ही हम इस पे ग्राउंड देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा तो रिले ऑन होगी।
तो अब जो ये सर्किट मैंने दिखाया, ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा आपका, सपोज़ लाइट गई, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, इसके बेस का सिग्नल ग्राउंड होना बंद हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड इधर मिल जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, वो हमें इसके इनपुट वाले पॉइंट पे देना है, जिससे जैसे ही ये ट्रांजिस्टर हमारा ग्राउंड जनरेट करेगा, ये जो है हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यानी कि अब ये हुआ ये कि सपोज़ महीने में एक बार ही लाइट गई या 2 महीने में एक बार लाइट गई, तो ये सर्किट हमारा कम्प्लीटली ऑफ रहेगा। बट जैसे ही लाइट जाएगी तभी ये रिले ऑन होगी हमारी। तो इससे क्या है, सेफ भी रहेगा, रिले को कंटिन्यूस ऑन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, जब ऑन होगी रिले तब हमें मेन इन्वर्टर का कनेक्शन घर में देना है। तो ये रिले जो है हमारी, आप देख रहे हैं इसमें कनेक्शन भी दिया हुआ है। ऑफ पोजीशन में जैसे सपोज़ ये है रिले हमारा, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो ऑफ पोजीशन में जिसके साथ कनेक्टेड है, हमें उससे जो है मेन लाइन कनेक्ट करनी है। तो हम इस वाले पॉइंट पे जो है मेन कनेक्ट करेंगे और इससे आउटपुट ले लेंगे। तो रिले ऑफ पोजीशन में हमारे मेन के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगी, और जैसे ही लाइट जाती है रिले ऑन होगी तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस वाली लाइन पे हमें इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। अब इसके लिए जो है ये सर्किट मैं बना रहा हूँ, ये मुझे 2 मॉड्यूल लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 2 फ्लोर पे कनेक्शन देना है। तो इसको मैं टेम्परेरी पीसीबी पे लगा रहा हूँ और इसके अंदर ये कनेक्शन वगैरह करके और फिर मैं शो करके आपको इसमें दिखाता हूँ। अब ये हम कनेक्शन कुछ इस तरह कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर लगा दिया हमने, और इसके बेस पे हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 3 पे दे दिया। और इसका जो एमीटर है वो हमने इसके ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, और जिसका कलेक्टर है जो हमारा नेगेटिव पास करेगा वो हमने यहाँ लगा दिया। पीछे का सर्किट कुछ सा, हम इसमें कपलर लगाते हैं एक और। टेन के की रेजिस्टेंस हमें बेस से देनी है 3 नंबर पे। यहाँ से 3 नंबर से इसका बेस ऑपरेट होगा। तो ये ऑप्टो कपलर की हमने सोल्डरिंग कर दी है, और इसके 1 2 3 नंबर से हमने इसका बेस ऑपरेट कर दिया। एमीटर ग्राउंड हो गया, कलेक्टर हमारा, सिग्नल हमारा इस पे आ गया। ठीक है, अब हमें ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ मेन लाइन देंगे हम और यहाँ इन्वर्टर की लाइन देंगे। अब हमें मेन लाइन के ट्रांजिस्टर से, अच्छा इसमें ये कनेक्शन गलत कर दिया मैंने। ये जो है दोनों सिग्नल जो है एक ही से ऑपरेट होगा, तो हमें कनेक्शन मेन वाली जो हमारी ऑप्टो कपलर का ट्रांजिस्टर है उससे इसके बेस को हमें कनेक्ट करना है। तो हम इसको बेस को ग्राउंड करेंगे एक्चुअली।
हम इसका कलेक्टर इसके बेस पे अटैच कर देते हैं जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहे। तो इसको हम लगा देते हैं इसके बेस पे। इसके बेस पे लगा दिया हमने। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे जिससे होगा ये कि इन्वर्टर वाले लाइन का जो ट्रांजिस्टर है वो इसके कलेक्टर से ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड इसका मेन के ट्रांजिस्टर से इसके बेस को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है। अब हम दोनों ऑपरेटिंग जो कनेक्शन है इसको पैरेलल कर देते हैं ताकि दोनों सर्किट एक साथ ऑन हो। तो हम इस कनेक्शन को करते हैं पैरेलल। ठीक है। ठीक है, ये कनेक्शन भी हमारा हो गया। पैरेलल कनेक्ट हो गया हमारा सिग्नल वाला। और ऑप्टो कपलर से पहले का सर्किट ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। अब 4 नंबर हमें VCC के साथ कनेक्ट करनी है, जिसका VCC भी पैरेलल करना है और ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर है ये भी पैरेलल होके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम ये कनेक्शन करते हैं। तो इस सर्किट की तो आउटपुट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑप्टो कपलर के आउटपुट का जो सर्किट है। अब हम इनपुट का सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो इनपुट के सर्किट में हमें ये आप देखेंगे पिन नंबर 1 और 2। तो 1 नंबर हमारी पॉजिटिव पिन है, तो इस पे हम ये कैपेसिटर लगा लेंगे। और इस पे भी लगा लेंगे। ये हमारा पिन नंबर 1 और 2 पे कैपेसिटर लग गया। अब हम इस पे ब्रिज का कनेक्शन देंगे और ब्रिज का कनेक्शन देके और फिर रेजिस्टेंस जो है हमारी 220 के या फिर 150 की 2 रेजिस्टेंस हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो वो कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने कनेक्शन इसका कर लिया है। ये कैपेसिटर लगा दिया है, इसके बगल में एक डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगा दी है 470 ओम की, और ये 4 ब्रिज लगा दी हैं। और हमने 220 के की जगह AC देने के लिए हमने 150 के की ये 2 रेजिस्टेंस लगा दी है एक पे। अब इस पे जो है न्यूट्रल तो हम कॉमन कर देंगे और फेस आ जाएगा इस पे, एक मेन वाला और एक इन्वर्टर वाला। तो ये कनेक्शन हमने कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको फेस न्यूट्रल का कनेक्शन यहीं से, क्योंकि हमारी एक जो इन्वर्टर की लाइन है फेस वो इधर आएगा और मेन लाइन भी आएगा, तो यहीं से एक एक वायर जो है हम यहाँ पे दे देंगे रेजिस्टेंस पे और न्यूट्रल हम कॉमन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये टेस्टिंग टाइम है। सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और ये कनेक्शन वगैरह सारे प्रॉपर कर लिए मैंने।
ये डीसी जैक मैंने लगा दिया 12 वोल्ट देने के लिए, इसको नेगेटिव यहाँ दे दिया, पॉजिटिव। और ये मैंने 2 इसमें जैक लगा दिए हैं फेस देने के लिए, ठीक है। इसमें एक तो ये मेन लाइन होगी, ये मेन लाइन है, और ये आपकी इन्वर्टर की लाइन यहाँ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब इसमें हम जैक लगा देते हैं। फ़िलहाल तो एक ही फेस से मैंने दे दिया, इसमें एक फेस को बंद करूँगा और एक को चालू करूँगा, जिससे पता लग जाएगा। ये इन्वर्टर की लाइन हो गई और ये मेन की लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है, इससे कनेक्शन दे देते हैं। ये दे दिया मैंने, देख रहे हो आप। ये इस टाइम रिले ऑफ पोजीशन पे है, पावर की लाइट है ये 2, ये ग्लो कर गई है, और ये ग्रीन कलर की लाइट है, ये ग्लो नहीं कर रही है। अब सबसे पहले हम इन्वर्टर की पावर ऑन करते हैं। इन्वर्टर का फेस आपका यहाँ पे है। अभी आप अगर देखो तो इसमें फेस नहीं आ रहा है इन्वर्टर की लाइन। अब इसको हम चालू करते हैं। ये इन्वर्टर की लाइन देते ही इसमें रिले ऑन हो गई है आपकी, और इधर आप देखोगे तो मेन की लाइन अभी कनेक्ट नहीं करी है। अब ये मेन की लाइन कनेक्ट करता हूँ, ये देखो आप, फेस इसमें आ गया है मेन की लाइन में। अब मेन लाइन जैसी हमने ऑन करी है, ये आपकी रिले ऑफ हो गई है, ठीक है। इन्वर्टर की लाइन तो क्या है, हमारी मेन लाइन इन्वर्टर की तो कंटिन्यूस रहेगी ऑन, क्योंकि लाइट रहे या जाए आउटपुट वो कंटिन्यूस इन्वर्टर देगा ही देगा। तो ये इन्वर्टर की लाइन पे तो फेस कंटिन्यूस रहेगा आपका। ये वाला फेस है, ये आप देख रहे हैं, फेस नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यूस ऑन ही रखते हैं हम, और जो मेन लाइन है इसको हम ऑन ऑफ करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखो अभी फेस है इसमें। अब मान के चलो हमारी मेन लाइट गई, और ये देखा, ये लाइट मेन मैंने काट दिया इसकी, और जैसी ही लाइट गई वैसी ही रिले आपकी ऑन हो गई है। तो इसका मतलब अब सर्किट बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है आपका। जैसी ही लाइट जाएगी उसी पोजीशन में आपकी रिले ऑन होगी, अदरवाइज़ ये आपकी रिले ऑफ ही रहेगी। तो इससे क्या है, हमारा ना तो रिले को कंटिन्यूस ऑन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सपोज़ महीने में 1 बार 2 बार ही लाइट जाए, और अगर सपोज़ महीने में 3 दिन लाइट जाती है, 27 दिन लाइट रहती है, तो 27 दिन रिले ऑन रहेगी। उसका तो कोई यूज़ नहीं है कि कंटिन्यूस हम रिले को क्यों ऑन रखें जब इन्वर्टर हमारा लाइट जा ही नहीं रही। तो हम जब लाइट जाए जब इन्वर्टर को ऑन, इसको सर्किट को ऑन करें तो वही बेटर है। तो ये सर्किट आपका परफेक्टली काम कर रहा है। ये आउटपुट हमारी इन्वर्टर की है। अब इसमें हमने 2 कनेक्शन कर दिए हैं, तो अब इसमें दोनों फ्लोर के जो हम कनेक्शन, इसमें इनपुट और आउटपुट हम इससे ले लेंगे। इनपुट तो हमने एक पॉइंट पे दे ही दी है इस पे, और एक फेस इस पे आ रहा है, ये आउटपुट हो गई आपकी, और ये मेन हो गई। तो अब हम इसके कनेक्शन जो है हम इससे ले लेंगे। तो जिस पॉइंट पे भी रिले हमारी ऑन होगी उस पॉइंट से हम ले लेंगे। सपोज अभी रिले ऑन है हमारी, तो फेस इधर आया तो इससे हम ले लेंगे। तो इन्वर्टर का कनेक्शन तो हमें दोनों में पैरेलल ही देना पड़ेगा। जो भी इन्वर्टर की लाइन आ रही है उसको हम जो है पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, और जो आउटपुट हमारी आएगी वो दोनों फ्लोर पे चली जाएगी। तो हम यहाँ से एक, जैसे ये हमारा इन्वर्टर का देखें आप, तो ये मैंने एक वायर ये लगा रखी है यहाँ पे इन्वर्टर का, ये फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए पतली वायर लगा रखी है। ये फेस हमने दे दिया है यहाँ पे, और फेस हम इसमें दिया हमने, और यहाँ से हमारी आउटपुट आ गई। तो हम इस पहली पॉइंट पे जो इनपुट आ रही है हम यहाँ से
यहाँ पे इसको कनेक्शन दे देंगे इन्वर्टर की लाइन का, और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे और यहाँ पे उस फ्लोर की जो फेस है वो इससे हम कनेक्ट करेंगे। अब सपोज़ लाइट आ गई, आपकी लाइट आ गई, तो अभी मैंने कनेक्शन क्योंकि नहीं किया हुआ तो ये अभी शो नहीं करेगा आउटपुट में, लाइट जाने के बाद ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पे मेन आ रही है अभी, तो हमारी ये इससे कनेक्शन शो कर देगा। ठीक है गाइस, सर्किट ये सक्सेसफुल है और इसको आप लगाते हैं तो 2 या 3 मीटर होगा आपका, जितने मीटर हो, जितने फ्लोर हो, सॉरी एक फ्लोर पे तो इन्वर्टर आपका डायरेक्ट ही काम करेगा, उस फ्लोर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके फ्लोर हैं उस पर हर फ्लोर के हिसाब से आपका सर्किट जुड़ता चला जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। बस ये जो कनेक्शन है 3, इसमें एक पे इन्वर्टर की लाइन आ गई और एक पे मेन लाइन आ गई आपकी, और सेंटर जो है वो आउटपुट आएगा, वो उस पॉइंट से आपको उस फ्लोर पे दे देना है ताकि लाइट रहे तो आपकी डायरेक्ट लाइन से चले और लाइट जाते ही आपका वो ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाए। ओके।